हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट सीरीज नंबर 24 है, इस वीडियो में हम जानेंगे 50 जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछाई मिट्टी क्या कहलाती है। जो गंगा के किनारे जो होते हैं पुरानी कछाई मिट्टी को बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। सबसे कम जो उर्वरक होती है वे मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहलाती है। ये जो कहलाती है बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यह 40%। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, वह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। इसका जो स्थानीय नाम है रेगुर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। सबसे अधिक इसका विस्तार जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत में लाल और पीली मिट्टी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा है। धान की जो खेती के लिए जो सबसे अधिक मृदा होती है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी केरल। प्रश्न नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। इसको जो रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। इसका जो दूसरा नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक मात्रा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू की कणों चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। इसे जो नाम दिया जाता है दोमट। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्योदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। दरार जो मिट्टी में आती है ये दरार आती है काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। कौन सा, ये मिट्टी है काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 18, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 से क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों कितने प्रमुख भाग हैं। अगर क्षेत्रीय विस्तार के बारे में 4 प्रकार के मिट्टी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 से भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का अवरोही क्रम बताना है।
जो सबसे पहले जो होती है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह में लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है? सबसे अधिक हो रहा है लेटराइट मिट्टी को। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में से मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है, लिपी हो जाती है, वह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन कथन असत्य है? लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये कथन सही है। ये एक क्षारीय मिट्टी होती है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की कृषि होती है। ए सी डी सत्य है, बी नंबर असत्य है। असत्य पूछा तो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 27 से निम्नलिखित में से कथन असत्य जना है। लेटराइट मिट्टी के बारे में बताना है तो कौन असत्य है? इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है, हाँ। इस मिट्टी उर्वरा शक्ति कम होती है, हाँ। लेटराइट मिट्टी में सिलिका अधिकता होती है, नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह भांति कठोर हो जाती है, हाँ, ये सही है। असत्य पूछा, ऑप्शन नंबर सी होगा, असत्य है, बाकी सब सही है। प्रश्न 28 रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुड़ मृदा मतलब काली मिट्टी सबसे अधिक जो खेती होती है कपास की। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ये मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 30 है काली मिट्टी के संबंध में असत्य बताना आपको। सूखने पर काली मिट्टी दरार पड़ जाती है, हाँ। काली मिट्टी सूखने पर दरार हो जाती है, जमीन फट जाता है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श वाक्य है, ये भी सही है। आर्द्रता अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। असत्य पूछा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 31 से पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? इसकी जो परिधि लगभग है 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32 से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 से सूर्य उदय सबसे पहले भारत किस राज्य में होता है? सूर्य उदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 से पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री होता है? इसका झुकाव जो होता है 23.5 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी जो अपने धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 37 से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न नंबर 38 सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न नंबर 40 मानसून किस दिशा में भारत में प्रवेश करती है? मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा में भारत में प्रवेश करती है मानसून। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 42 नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43 है पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग कितनी है? पृथ्वी जल की मात्रा 71% है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 44 से किस देश पर उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? ये जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 है
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व का पूछा है, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 से भारत की सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 47 से हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? ऊंची श्रृंखला ये हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48 से भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50 से आज के प्रश्न नंबर 50 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर डी।